Class 8. The night the bed fell. Part 2. By midnight, मध्य रात्रि तक, we were all in bed. हम लोग सभी सो गए थे. The layout of the rooms, जो कमरों का नक्शा था, and the disposition, और जो रहने वालों का जो मिजाज था, disposition of the occupants means जो रहते हैं लोग, कमरे में जो रहते हैं occupants, और जो कमरे में रहने वालों का जो मिजाज था is important to an understanding, ये important है, महत्वपूर्ण है, to an understanding of what later occurred, कि बाद में क्या हुआ ये समझने के लिए. In the front room upstairs, ऊपर की सीढ़ियों पर पहले रूम में, just under father's attic bedroom, फादर के attic bedroom के ठीक नीचे, where my mother and my brother Terry, उसके नीचे वाले कमरे में मेरी माँ और मेरा छोटा भाई टेरी सोता था. Who sometimes sang in his sleep, जो कभी कभी अपने नींद में गाना भी गाता था. Usually marching through Georgia, ये गाने का बोल है marching through Georgia. इस गाने को वो कभी कभी रात में नींद में गाया करता था. ब्रिग्सपील, मेरा फर्स्ट कज़न, एंड माई सेल्फ, और मैं खुद, वेयर इन अ रूम एडजॉइनिंग दिस वन, इस रूम से सटे हुए हम दोनों सो रहे थे. माई ब्रदर रॉय वॉज इन अ रूम अक्रॉस द हॉल फ्रॉम आवर्स, और मेरा भाई रॉय जो हमारे रूम के ठीक दूसरी तरफ, अक्रॉस मीन्स दूसरी तरफ, अक्रॉस द रूम, अक्रॉस द हॉल मीन्स दूसरी तरफ, अक्रॉस द रोड मीन्स रोड के उस पार. तो यहाँ है अक्रॉस द हॉल, मतलब हॉल के उस पार, फ्रॉम आवर्स, जो हमारा कमरा था उसके उस पार. अब बुल टेरियर इसका डॉग है, नाम है रेक्स, स्लिप्ड इन द हॉल, वो हॉल में सोया हुआ था. माई बेड वॉज एन आर्मी कॉट, मेरा बेड जो था वो आर्मी कॉट था, जब चाहे मोड़ के रख दें, जब चाहे कोई गेस्ट आ गया तो फिर निकाल लें. वन ऑफ दोज अफेयर्स विच आर मेड वाइड इनफ टू स्लीप ऑन कंफर्टेबली ओनली बाय पुटिंग अप, बस इसको खोलना पड़ता था. खोलने से खटिया की तरह होता है, खोलते ही वो सोने लायक बन जाता है, बेड बन जाता है. फ्लैट विद द मिडिल सेक्शन, बीच वाला सेक्शन एकदम फ्लैट हो जाता है, पूरा खुल जाता है, चौड़ा हो जाता है. which ordinarily hang down like the side boards of a drop leaf table, और दो पाए होते हैं उसके दोनों तरफ, और वो खुल करके एक खटिया की तरह, एक खाट की तरह बन जाता है. When these sides are up, जब ये किनारे ऊपर होते हैं, it is perilous to roll, इसको मोड़ना बड़ा खतरनाक होता है. perilous means खतरनाक. far toward the edge, किनारे तक इसको मोड़ करके बेड के लायक बनाना बड़ा खतरनाक होता है. फॉर देन द कॉट इज लाइकली टू टिप कम्प्लीटली ओवर, होता यह है कि कभी कभी अचानक से एक साइड ऊपर खड़ा हो जाता है, स्प्रिंग की वजह से एक साइड अचानक से खड़ा हो जाता है और चोट लगने की डर रहती है. ब्रिंगिंग द होल बेड डाउन ऑन टॉप ऑफ वन, और क्या होता है कि जो उसको खड़ा कर रहा होता है, और अगर वो स्प्रिंग को ठीक से लगा नहीं पाया तो एक झटके के साथ उसके ऊपर वो कॉट गिर सकता है. विथ अ ट्रिमेंडस बैंगिंग क्रैश, एक जबरदस्त जोरदार झटके के साथ. दिस इन फैक्ट इज प्रिसाइजली व्हाट हैपेंड, और यही सटीक रूप से उस दिन हुआ. अबाउट 2 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 2 बजे, इन द मॉर्निंग, सुबह के 2 बजे. इट वॉज माई मदर, ये मेरी माँ थी. हु इन रिकॉलिंग द सीन, जो सीन को याद करते हुए कहती है लेटर बाद में, फर्स्ट रेफर टू इट एज द नाइट द बेड फेल ऑन योर फादर, वो इसको संबोधित करती है कि जिस रात बेड तुम्हारे पिता के ऊपर, तुम्हारे फादर के ऊपर गिर पड़ा.
ऑलवेज अ डीप स्लीपर, मैं हमेशा से ही गहरी नींद लेने वाला पर्सन था। स्लो टू अराउज, मतलब स्लो टू अराउज मतलब जल्दी मैं जग नहीं पाता था, बहुत 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 देर से मैं जगता था। आई हैड लाइट टू ब्रिक्स, और ब्रिक्स को मैंने कहा था कि मैं लाइट स्लीपर हूँ। उसका उसका मनोबल बढ़ाने के लिए आई वॉज एट फर्स्ट अनकॉन्शियस ऑफ वॉट हैपेंड। पहले तो मैं अचेत था, अनकॉन्शियस मीन्स अचेत। पहले तो मैं अचेत था ऑफ वॉट हैड हैपेंड व्हेन द आयरन कॉट रोल्ड मी ऑन टू द फ्लोर, कि जब ये आयरन कॉट पूरी तरह से मुझे पलट दिया था। मैं आयरन कॉट के ऊपर था और बेड किसी स्प्रिंग की वजह से पलट गया ऑन टू द फ्लोर एंड टॉपल्ड ओवर ऑन मी, और मैं नीचे और मेरे ऊपर बेड आ गया। इट लेफ्ट मी स्टिल वार्मली बंडल्ड अप एंड अनहर्ट, लेकिन मुझे चोट नहीं लगी और मैं उसी तरह से बंडल्ड अप अपने रजाई में बंडल्ड अप बेड के नीचे आ गया। फॉर द बेड रेस्टेड अबव मी लाइक ए कैनोपी, और बेड जो था मेरे ऊपर एक कैनोपी के ऊपर आ गया। कैनोपी के रूप में बेड जो है मेरे ऊपर कैनोपी की तरह आ गया। कैनोपी कहते हैं वो एक छतरी जैसा होता है, और कभी कभी रोड साइड में वो लगा करके कुछ कुछ बेचा करते हैं वहाँ पे। वो टेंट जैसा होता है, छोटा टेंट जैसा होता है। तो ये कैनोपी की तरह मैं बेड के नीचे और बेड मेरे ऊपर हो गया। हेंस आई डिड नॉट वेक अप, इसलिए मेरी नींद नहीं खुली। ओनली रिच्ड द एज ऑफ कॉन्शसनेस एंड वेंट बैक। थोड़ी सी मुझे नींद मेरी थोड़ी सी खुली, कॉन्शसनेस में मैं थोड़ा सा आया, लेकिन फिर मैं सो गया। वेंट बैक, फिर सो गया मैं। द रैकेट हाउ इंस्टेंटली अवेकन माई मदर, लेकिन ये जो शोर था इसने मेरी माँ को जगा दिया इन द नेक्स्ट रूम, जो बगल वाले कमरे में थी। हु केम टू द इमीडिएट कंक्लूजन, वो तुरंत इस नतीजे पर पहुंच गई दैट हर वर्स्ट ट्रेड वॉज रियलाइज्ड, कि जो उसका सबसे खराब जो सपना था, घबराहट थी, वो सचमुच साकार हो गया। द बिग वुडन बेड अपस्टेयर्स हैड फॉलन ऑन फादर, वो ये सोची कि एक बड़ा सा लकड़ी वाला जो बेड है ऊपर, जिस पर फादर सोए हुए हैं, वो गिर पड़ा। शी देयरफॉर स्क्रीम्ड, इसलिए वो जोर से चिल्लाई, लेट्स गो टू योर पुअर फादर, जाओ दौड़ो अपने फादर के पास, बेचारे फादर के पास। इट वॉज दिस शाउट, ये जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ थी, रादर देन द नॉइज ऑफ माई कॉट फॉलिंग, और मेरे जो कॉट के गिरने की आवाज़ से ज़्यादा तेज़ आवाज़ मेरे माँ के चिल्लाने की थी, दैट अवेकेंड हरमन, जिसने हरमन को जगा दिया। इन द सेम रूम विथ हर, जो उसके बगल उसी के रूम में सोया हुआ था। ही थॉट दैट मदर हैड बिकम, उसने सोचा कि माँ हो गई है, बिकम फॉर नो अपैरेंट रीजन, बिना किसी कारण के, हिस्टेरिकल मीन्स उत्तेजित। उसने सोचा कि माँ जो है बिना किसी कारण के हिस्टेरिकल हो गई, मीन्स उत्तेजित हो गई। यू आर ऑल राइट ममा, तुम ठीक हो माँ? ही शाउटेड, चिल्लाया, ट्राइंग टू काम हर, कोशिश किया उसको शांत करने का। दे एक्सचेंज साउट फॉर साउट, दोनों एक चिल्लाए जा रहे हैं, दोनों चिल्लाए जा रहे हैं। ये हरमन कुछ कह रहा है, माँ कुछ कह रही है। फॉर परहैप्स 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड तक ये चलता रहा। लेट्स गो टू योर फादर, लेट्स गो टू योर पुअर फादर, दौड़ो अपने पुअर फादर की ओर, बेचारे फादर की ओर। यू आर ऑल राइट, तुम बिल्कुल सही हो। दैट वोक अप ब्रिक्स, इसने ब्रिक्स को भी जगा दिया। बाय दिस टाइम आई वॉज कॉन्शियस ऑफ वॉट वॉज गोइंग ऑन, इस समय तक मैं पूरी तरह से सजग हो गया तो कि क्या हो रहा था। इन अ वेग वे, वेग मीन्स अस्पष्ट, नॉट क्लियर। इन अ वेग वे मतलब अस्पष्ट तरीके से मुझे थोड़ी समझ में आ गई थी, बट डिड नॉट येट रियलाइज, लेकिन महसूस नहीं किया था दैट आई वॉज अंडर माई बेड, कि मैं अपने बेड के नीचे हूँ, इंस्टीड ऑफ ऑन इट, बनिस्पत ऊपर होने के। आज के लिए इतना ही, कल ये चैप्टर पूरा कर देंगे। 1.5 पेज बचा हुआ है। इसमें जो कठिन वर्ड्स हैं सबका मीनिंग हम बता चुके हैं तुम लोगों को। सबको कॉपी में लिख लेना, सेंटेंस को पढ़ो,
ग्रामर देखो, सेंटेंस को समझने की कोशिश करो जो हम समझाए हैं। कहीं दिक्कत हो तो व्हाट्सएप करो, जो जहाँ भी दिक्कत हो, दिक्कत को हम लोग दूर कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, टेक केयर।